जय हिंद दोस्तों, अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गोल्डन टीवी टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। एक ब्राह्मण और यमदूत की कहानी। दोस्तों, किसी गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका एक दोस्त था जो एक पैर से लगा तथा बहरा था। वह दूसरे गांव में रहता था। एक दिन वह ज्ञानी ब्राह्मण अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला। उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वह ब्राह्मण रास्ते में जा ही रहा था कि उसे अचानक एक हष्ट-पुष्ट आदमी दिखाई दिया। वह भी उस ब्राह्मण के साथ चलने लगा तो वह ब्राह्मण उस मनुष्य का नाम पूछता है तो वह अपना नाम महाकाल बताता है। वह ब्राह्मण भी सोचने लगा कि मुझे भी काफी लंबा जाना है, चलो एक साथ मिल गया जिससे रास्ता आसानी से कट जाएगा। अब ब्राह्मण और महाकाल दोनों साथ साथ चल रहे थे कि अचानक एक गांव आ गया। तब महाकाल ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम चलो और मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उसी गांव में एक भैंस ने एक आदमी को लात मार दी। थोड़ी ही देर में महाकाल उस ब्राह्मण के पास आ गया और बोला कि चलो। फिर वह ब्राह्मण उस महाकाल के साथ चलने लगा। थोड़ी दूर जाने पर फिर एक गांव आया तो महाकाल उस ब्राह्मण से बोला कि मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उस गांव में आग लग गई। वह ब्राह्मण सोचने लगा कि यह आदमी जहाँ जहाँ जाता है तो वहाँ पर कोई न कोई घटना जरूर घटती है। अतः वह ब्राह्मण महाकाल से पूछ लिया कि भाई तुम कौन हो। ब्राह्मण की बात सुनकर महाकाल बोला कि मैं यमदूत हूँ, मनुष्यों के प्राण हरण करना मेरा काम है। उसके बाद ब्राह्मण महाकाल से पूछा कि तुम यमदूत हो तो ये बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब महाकाल ने कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो। वह ब्राह्मण सोचने लगा, यदि ऐसी बात है तो मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा। महाकाल ने ब्राह्मण से कहा कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, होनी अटल है इसलिए होकर रहेगी। थोड़ी देर में उस ब्राह्मण ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए बड़ी तेजी से चला आ रहा है। जैसे ही उसका मित्र उस ब्राह्मण के पास पहुंचता है, हृदयाघात होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे उस ब्राह्मण को बड़ा पछतावा होता है। वह ब्राह्मण उस महाकाल से पूछता है, अच्छा ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तब महाकाल ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु ठीक 6 महीने के बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। वह ब्राह्मण फिर अपने घर गया और सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया और ब्राह्मण ने राजा से सारी बात बता दी। तब राजा ने राज्य सभा में ये प्रश्न सबके सामने रखा। तब उस राज्य सभा में यह फैसला लिया गया कि यदि ऐसी बात है तो वह ब्राह्मण इसी राजमहल में 6 महीने तक रहेगा। राजा ने ब्राह्मण के लिए राजमहल में ही व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। उस ब्राह्मण को नींद में चलने की बीमारी थी और यह बात उस ब्राह्मण को नहीं मालूम थी। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उसी रात्रि को ही वो ब्राह्मण राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य के राजमहल में जाकर राजा के शयन कक्ष में राजा और रानी दोनों के बीच में जाकर सो गया। सुबह जब राजा उठा तो उस ब्राह्मण को अपने शयन कक्ष में देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उस ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। तब वह ब्राह्मण उस राजा से सारी कहानी सुना डाली, जिसको सुनकर वह राजा अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजकर सारी जानकारी ले ली। जिसको सुनकर वह राजा अपने फैसले पर बहुत पछता रहा था। लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि एक बार राजा जो सजा सुना दे फिर चाहकर भी उसे नहीं बदल सकता। राजा ने एक राजसभा लगाई और इसका उपाय पूछा। तब उस राजसभा में यह फैसला लिया गया कि एक पतले धागे का फंदा बना। तब एक पतले पतले धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और उसके अगले दिन ब्राह्मण के गले में डाल दिया गया और फंदे को खींच दिया गया। सभी ने ये सोचा था कि ब्राह्मण को कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पतले धागे की वजह से उस ब्राह्मण का गला कट गया और खून तेजी से निकलने लगा। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। दोस्तों, हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वो हर हाल में होकर ही रहता है, उसे बदला या काटा नहीं जा सकता है। उस ब्राह्मण ने अपने बचने के कितने उपाय किए, लेकिन मृत्यु के आने पर कोई उपाय काम न आया तथा उसकी मृत्यु हो ही गई। डाकू रत्नाकर और देवर्षि नारद की कहानी। एक समय की बात है, रत्नाकर नाम का एक डाकू दस्यु हुआ करता था। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए रत्नाकर चोरी,
लूटपाट और राहगीरों की हत्या भी करता था। एक बार एक श्रेष्ठी जंगल के रास्ते से पालकी में बैठकर जा रहा था। घने जंगलों में डाकू रत्नाकर और उसके साथी छुपकर बैठे थे। डाकू रत्नाकर ने श्रेष्ठी का सारा धन और गहने लूटकर कहारों सहित उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद उस राज्य के राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी राहगीर अकेला जंगलों के रास्ते से नहीं जाए। इसके बाद सभी ओर भय का वातावरण बन चुका था। हर कोई जंगलों के रास्ते अकेला जाने से भय खाता था। संयोग से एक दिन देवर्षि नारद भी उन्हीं जंगलों से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि सामने से कुछ राहगीर निर्वस्त्र होकर आ रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि आगे मत जाइए, अन्यथा आपको भी निर्वस्त्र होना पड़ेगा। लेकिन नारद तो नारद है, वो नहीं रुके। आखिरकार हमेशा की तरह डाकू रत्नाकर ने उनका भी रास्ता रोका, लेकिन देवर्षि नारद निर्भय होकर रत्नाकर की आंखों में आंखें डालकर खड़े थे। ये देख रत्नाकर बोला, तुझे मुझसे भय नहीं लगता ब्राह्मण? देवर्षि बोले, भय कैसा? रत्नाकर बोला, मैं डाकू रत्नाकर हूँ। देवर्षि बोले, नारायण नारायण, तो तुम ही हो वो कुख्यात डाकू जो लोगों को लूटकर उनकी हत्या कर देता है। लेकिन मैं तुमसे भयभीत नहीं हूँ, मैं निर्भय हूँ। रत्नाकर बड़े गर्व से बोला, क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता ब्राह्मण? देवर्षि बोले, मरने से क्या डरना रत्नाकर, एक दिन हर कोई मरने वाला है। लेकिन क्या तुम निर्भय हो? रत्नाकर बोला, हाँ, मैं भी निर्भय हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। हंसते हुए देवर्षि बोले, तो फिर यहाँ जंगल में छिपकर क्यों रहते हो? पाप से डरते हो, राजा से डरते हो, या प्रजा से डरते हो? तैश में आकर रत्नाकर बोला, मैं पापी नहीं हूँ और न ही राजा से डरता हूँ न ही प्रजा से। देवर्षि बोले, तो फिर जंगलों में क्यों रहते हो? रत्नाकर बोला, मैं सैनिक था, लेकिन मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर राजद्रोह में देश निकाला दे दिया, केवल इसलिए कि मैंने कुछ गलत लोगों का साथ नहीं दिया। ये समझ अपराध को भूल जाता है और अपराधी को कभी क्षमा नहीं करता। इसलिए अब मैं इस समाज से अपना प्रतिशोध ले रहा हूँ। मुस्कुराते हुए देवर्षि बोले, निसंदेह तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम जो कर रहे हो क्या वो सही है? क्या तुम्हारे इस पाप में तुम्हारा परिवार भागीदार होगा? रत्नाकर बोला, यदि मैं पाप भी करता हूँ तो भी मेरे पाप की कमाई ही मेरा परिवार खाता है, इसलिए वो मेरे पाप में भागीदार अवश्य होंगे। और ये उपदेश बहुत हो गए ब्राह्मण, अब मरने के लिए तैयार हो जा। देवर्षि हंसते हुए बोले, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी अपने परिवार से पूछा है कि वो तुम्हारे पाप में भागीदार होंगे या नहीं? यदि तुमने नहीं पूछा है तो तुम व्यर्थ ही उनके लिए लोगों की हत्या करके अकेले इस जघन्य अपराध के भागीदार बन रहे हो। देवर्षि की बात सुनकर रत्नाकर विचलित हो गया। उसने अपने साथियों से कहा, बांध दो इस ब्राह्मण को पेड़ से, अभी मैं घर पूछकर आता हूँ, ताकि इस ब्राह्मण को सुकून से मार सकूं। देवर्षि हंसने लगे और रत्नाकर तुरंत अपने घर की ओर दौड़ा। रत्नाकर ने घर जाकर अपनी पत्नी से पूछा, मैं जो कर रहा हूँ क्या वो पाप है? पत्नी बोली, चोरी, लूटपाट और हत्या करना तो हमेशा से पाप है स्वामी। पत्नी की यह बात सुनकर रत्नाकर थोड़ा विचलित हो गया। उसने दूसरी बार पूछा, यदि यह पाप है तो क्या तुम मेरे इस पाप में भागीदार हो? पत्नी विनम्रता से बोली, आप मेरे पति हैं, आपके सुख दुख में आपका साथ देना मेरा कर्तव्य है, लेकिन आपके पाप में भागीदार होना नहीं। ये आपका कर्तव्य है कि आप हमारा पालन पोषण करें। पत्नी की यह बात सुनकर रत्नाकर अपने पिता के पास गया। उन्होंने भी यही जवाब दिया कि बेटा, ये तेरी कमाई है, इसे हम कैसे बांट सकते हैं। ये सुनकर रत्नाकर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह सीधा घर से निकला और जंगल की चल दिया। देवर्षि नारद के पास जाकर उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। कहा जाता है कि वही डाकू रत्नाकर रामायण का रचयिता वाल्मीकि बना। इस कथानक से यह शिक्षा मिलती है कि जब रत्नाकर जैसे दुष्ट दस्यु का हृदय परिवर्तन हो सकता ही और वह महान कवि वाल्मीकि हो सकता है, तो फिर आप और मैं क्यों नहीं बदल सकते? आपने अपने जीवन में कोई भी गलत किया हो, उसके लिए दुखी मत होइए, अपराध बोध की खाई में मत गिरिए। संकल्पों से नए भविष्य का निर्माण किया जा सकता है।
भक्त कथा। जब सुदामा का भाव देख खुद को रोक ना पाए भगवान श्री कृष्ण। सुदामा की कथा। श्री सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के परम सखा व निष्काम भक्त थे। कभी दोनों गुरु संदीपनी जी के आश्रम में साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन समय बीतने के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने और भक्त सुदामा जी की हालत इतनी दयनीय हो गई कि घर में कभी एक सेर आटा भी एकत्र नहीं हो पाया। जब गरीबी के मारे प्राण तक पर संकट पैदा हो गया तो एक दिन पत्नी सुशीला ने उन्हें कहा कि आपकी तो द्वारकानाथ श्री कृष्ण से बड़ी मित्रता है, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? मुझे विश्वास है कि उनके दर्शन से ही हमें धन प्राप्त हो जाएगा। नरोत्तम दास जी लिखते हैं कि यह सुन सुदामा कहते हैं कि जिसके लिए ज्ञान और भक्ति ही परम धन है, उसे धन से क्या काम है? ब्राह्मण का धन तो भिक्षा ही होता है। ये सुन पत्नी सुशीला कहती है कि घर में भोजन की व्यवस्था भी दूभर हो गई है। अगर कोदो व सावाक सस्ता अनाज भी भरपेट मिल जाता तो मैं आपको ये बात नहीं कहती। मैं तो रसोई से टूटा तवा व फूटी कठौती तक नहीं फेंकती, आपको क्यों इतनी दूर भेजती? ये सुनकर भी सुदामा जी पत्नी सुशीला को खूब समझाते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण बड़े राजा है, जिनसे बड़े बड़े राजा भी नहीं मिल सकते हैं। जिसके पास खाने के दाने भी नहीं, उससे भला कैसे वो मिल सकते हैं? फिर वहाँ जाने पर बदनामी भी होगी। लोग कहेंगे कि क्या इसी दिन के लिए सुदामा ने श्री कृष्ण से मित्रता की थी। सुशीला ने कहा कि कुछ नहीं भी लाए तो श्री कृष्ण के मधुर रूप के दर्शन ही कराइए। मेरा मन कहता है कि उसी से हमारे सारे अभाव दूर हो जाएंगे। ये सुन सुदामा जी में भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों की उत्सुकता हो गई और वे श्री कृष्ण दर्शन के सुख को सोचकर द्वारिका जाने को तैयार हो गए। जाते समय सुशीला के भेंट के लिए दिए कुछ चावल वे पोटली में बांध कर ले गए। श्री कृष्ण चंद्र की रूप सुधा के प्यासे सुदामा आनंद से पद पद पर झूमते हुए द्वारिकापुरी को आए। जहाँ फतेहाल सुदामा को द्वारपालों ने राजमहल के प्रवेश द्वार पर ही रोक लिया। लंबी चौड़ी पूछताछ के बाद द्वारपाल ने राजसभा में श्री कृष्ण के पास जाकर बिना पगड़ी, जूती व फटे पुराने कपड़े पहने एक गरीब व बदहाल ब्राह्मण के द्वारिका में आने की बात कही। जब द्वारपाल ने ब्राह्मण का नाम सुदामा बताया तो श्री कृष्ण तमककर उठ खड़े हुए। उनकी आंख व हृदय भावों से भर गए। तुरंत वे भी बिना जूतियों के पैदल ही सुदामा से मिलने दौड़ पड़े। राजद्वार में जाते ही सुदामा को बिलखते हुए उन्होंने गले से लगा लिया। प्रियदास जी लिखते हैं कि कुछ देर तक वे दोनों मित्र परस्पर छाती से छाती लगाकर इस प्रकार मिले रहे कि मानो दोनों का शरीर एक हो गया हो। इतने में भगवान को सुदामा जी की दुर्बलता का स्मरण हो आया। सोचा कि मेरे गाढ़ आलिंगन से सुदामा को पीड़ा हो रही होगी। इधर सुदामा जी को अपने दुर्बल शरीर के अस्थि पंजा कान्हा को चुभने की चिंता हुई। यही सोच दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन छोड़ा। इसके बाद श्री कृष्ण ने सुदामा को बुरा हाल होने पर भी मित्र के पास नहीं आने का उलाहना दिया। फिर सिंहासन पर बिठाकर सुदामा के चरण धोए। यहाँ नरोत्तम दास जी लिखते हैं कि इसके बाद श्री कृष्ण ने सुदामा से उज्जैन में संदीपनी मुनि के आश्रम में अध्ययन की चर्चा चलाकर उन्हें सुख के समुद्र में डुबो दिया और स्वयं भी अत्यंत प्रेम में मग्न हो गए। इसी बीच द्वारिका के वैभव को देख छिपाई गई सुदामा की चावलों की पोटली भी प्रभु को दिख गई, जिसे प्रभु ने सुदामा जी से जबरदस्ती छीनकर खाना शुरू कर दिया। इसे देख सुदामा की आंसुओं की धारा और लंबी हो गई। इसी बीच रुक्मणी के मांगने पर भगवान ने प्रसाद के रूप में वह चावल उन्हें भी दिए। प्रभु ने सुदामा जी की धर्म पत्नी सुशीला के भावों को विचार कर उसी समय उन्हें अपार संपत्ति दे दी, जिसका सुदामा जी को भी पता नहीं लगा। कुछ दिन श्री कृष्ण के साथ वैभव में बीताकर सुदामा जी द्वारका से जब अपने गांव आए तो उन्होंने देखा कि वह नया और अत्यंत सुंदर नगर हो गया है। उसकी रचना और ऐश्वर्य द्वारका के समान है। उसे देख उन्हें अपनी झोपड़ी व पत्नी का विचार हुआ। इतने में ही सामने से उन्हें सुशीला आती दिखी, जिसने श्री कृष्ण कृपा से प्राप्त ऐश्वर्य का समाचार सुनाया। तब उन्हें विश्वास हुआ। लेकिन अपार वैभव पाकर भी सुदामा जी उसके मोह व भोगों में आसक्त नहीं हुए। अपने पुराने ढंग से ही वह भगवान की भक्ति व प्रेम के रस में डूबे रहते थे। बहुत साल पहले की बात है।
एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा चलो जाओ निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वो घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं, उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा ये भैया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करना होगी। आनंद ठीक है वो तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। न कोई काम न कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया, फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा ठीक है तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या न करता गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखो अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तर माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना हो तो ये भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक ये भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है। ठीक है ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए, यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते, हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा इसे जितना अनाज चाहिए दे दो और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद।
इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन ये क्या प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? बोला मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले क्या करे प्रभु? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले माना कि उनको सब आता है पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं है इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। ये भक्ति कथा लोकश्रुति पर आधारित है। स्वर्ग और नरक की कहानी। एक बार की बात है, गांव में एक पवित्र व्यक्ति रहता था। वो हमेशा स्वर्ग और नरक के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन पवित्र व्यक्ति भगवान से मिला। जब वह भगवान से मिला तो उसने पूछा प्रभु क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्वर्ग और नरक कैसा है? भगवान मुस्कुराए और उसे दूसरी दुनिया में ले गए। वहाँ वे दो दरवाजे के सामने खड़े थे। भगवान ने उसे जाने के लिए कहा और प्रत्येक दरवाजे के अंदर खुद जाकर देखने के लिए कहा। पवित्र व्यक्ति ने जाकर पहला दरवाजा खोला। वहाँ उसने एक बड़ी गोल मेज देखी जिसके चारों ओर लोग बैठे थे। मेज के बीच में स्वादिष्ट सूप का एक बड़ा बर्तन रखा गया था। वहाँ बैठे सभी लोगों के हाथों में बहुत लंबे चम्मच थे। मेज के बीच में स्वादिष्ट सूप के बर्तन तक पहुँचने के लिए चम्मच काफी लंबे थे, लेकिन लंबे चम्मच के कारण भजन से भरा चम्मच लोग मुंह में नहीं ले पा रहा। लंबे चम्मच की वजह से खाना ना खा पाने के कारण वे सभी दुबले पतले और बीमार लग रहे थे। वहाँ के लोग बहुत दुखी थे। वहाँ पीड़ित लोगों के दुख को देखकर पवित्र व्यक्ति कांप उठे। वो उस कमरे से बाहर आया और दूसरे कमरे का दरवाजा खोला। दूसरा कमरा बिल्कुल पहले कमरे जैसे ही था। बड़ी गोल मेज और उसके बीच में एक स्वादिष्ट सूप का बर्तन। वहाँ बैठे सभी लोगों के हाथों में लंबे चम्मच था, लेकिन यहाँ के लोग स्वास्थ्य थे। वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे। पवित्र व्यक्ति ये देखकर प्रसन्न हुआ और उस कमरे से बाहर आ गया। फिर पवित्र व्यक्ति भगवान के पास गया और कहा, मुझे समझ नहीं आया कि दोनों कमरे एक ही जैसा है। फिर भी एक कमरा दुख से भरा है और दूसरा सुख से भरा है। भगवान ने उसे समझाया, आपने देखा कि लंबे चम्मच दूसरे को खिलाने के लिए ठीक ठाक है, लेकिन खुद को खिलाने के लिए ठीक नहीं है। आप जिस कमरे में पहले गए थे वह नरक था। वहाँ के लोग लालची है और केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे की मदद नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण वे अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं और दुख झेल रहे हैं। और दूसरा कमरा स्वर्ग था। यह उन लोगों से भरा है जो एक दूसरे की परवाह करते हैं और प्यार करते हैं, एक दूसरे को उन लंबे चम्मच से खिलाते हैं जिससे वे स्वस्थ और सुखी रहते हैं।